जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे साथ मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हम बात करेंगे, इस वक्त एक मसला चल रहा है फील्ड के अंदर। जानवर जो हैं ठीक ठाक होते हैं, बेहतरीन होते हैं, यकदम बच्चा देने के बाद वो खुराक छोड़ देते हैं और उनका गोबर सख्त हो जाता है। कुछ केसेस के अंदर पेशाब के अंदर जो है वो खून भी आने लग जाता है। बाज़ औक़ात पेशाब का रंग ब्राउन हो जाता है, बाज़ औक़ात कॉफ़ी कलर जो है वो भी पेशाब का हो जाता है। ये क्या मसला है, क्यों है, किस जानवर में ज़्यादा होता है, इसका इलाज क्या है, खुराक के कौन कौन से मसाइल से ये होता है, और अगर आप ट्रीटमेंट करके थक चुके हैं तो फिर इसका क्या हाल है। हमारे कई दोस्त कहते हैं कि हमने दुनिया जान की ट्रीटमेंट कर ली, ये पेशाब के साथ खून दिए ही जा रही है, ये इसको ठीक नहीं हो रही। तो इन तमाम चीज़ों का हल आपको बताएंगे। ये जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ आज, पिछले साल हमें यहाँ पर प्रॉब्लम थी ये वाली, और मेरा ख्याल है काफ़ी ज़्यादा थी। हमें बड़ा कुछ सीखने को मिला, बड़ा कुछ हमें प्रैक्टिकली सीखा, और अल्हम्दुलिल्लाह इस साल हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह इस साल जो है अभी तक रक्त मूत्रा का यहाँ पे कोई केस नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। जो हमने पिछले साल यहाँ पर काम किया, जो सीखा, वो इंशाअल्लाह आज आपके साथ इस वीडियो के अंदर पूरा डिस्कस कर देंगे। सबसे पहले तो इस बीमारी को कहते क्या है। हमारे पास जब भी जानवर के पेशाब में खून आएगा, ये गर्मी के मौसम में भी हो सकता है, सर्दी के मौसम में भी हो सकता है। कुछ इलामात की बुनियाद पे हम फैसला करते हैं कि ये बीमारी कौन सी है। ये पेशाब में जो खून आना है, ये जिसको रक्त मूत्रा कहते हैं, ये चिचड़ियों के बुखार या जिसको बेजिया कहते हैं, ब्लड पैरासाइट्स की वजह से भी आ सकता है। लेकिन इस बीमारी में जानवर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है, जानवर डिप्रेस हो जाता है और जानवर के मौत के काफी ज्यादा चांसेस होते हैं। सर्दी के मौसम में ये जो बुखार है, ये जो प्रॉब्लम है, ये पीपीएच की वजह से होता है, जिसको हम पोस्ट पार्चुरियन हेमोग्लोबिनूरिया कहते हैं। फास्फोरस एक मिनरल है जिसकी कमी की वजह से जानवर जो है वो खुराक कम कर देता है, जानवर का गोबर सख्त हो जाता है, दूध की पैदावार कम हो जाती है और उसका जो पेशाब का रंग है वो सुर्ख हो जाता है, ब्लड आने लग जाता है। तो ये बीमारी, चूंकि आजकल सर्दियां चल रही हैं, इसलिए हम आपसे पीपीएच के बारे में आपको बताएंगे, कैसे इलाज करना है, बचना कैसे है, खुराक में कौन सी तब्दीलियां करनी है, ये सारी चीजें आपसे आज आपको तस्करा करेंगे। सबसे पहले बताऊं कि ये बीमारी हमने, अगर कैटल की बात की जाए, क्योंकि आजकल फ्रीजियन का दौरा है, हर तरफ फ्रीजियन ही है, तो मैंने ये मसला डच कैटल में ज्यादा देखा है बनिस्बत अमेरिकन और ऑस्ट्रेलियन फ्रीजियन के। ये कहीं पे डॉक्यूमेंटेड नहीं है, कोई रिसर्च पे कहीं पे ये पब्लिश्ड नहीं है। ये मैं आपको अपना, जो मेरा फ्रीजियन पे कुछ अरसा मैंने काम किया, मैंने देखा कि डच फ्रीजियन में ये प्रॉब्लम मैंने ज्यादा देखी है। गायों के अंदर भैंसों की निस्बतन ये बीमारी कम है, भैंसों में ज्यादा है। वो भैंसें जिनको 3 से ज्यादा सूबे हो चुके हैं, 3 से लेकर 6 सूबे तक की जो भैंस है, उसमें यह प्रॉब्लम ज्यादा देखने में आती है। बच्चा देने के बाद पहले 2 महीने इस प्रॉब्लम का शिकार जानवर हो सकता है। 7 महीने का हामला जानवर, 8 महीने का या 9 महीने का जो हामला जानवर है, उसके अंदर भी यह प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। अब यह प्रॉब्लम होती क्यों है? जैसे कि मैंने आपसे अर्ज किया कि यह फास्फोरस की कमी की वजह से है। अगर आपकी खुराक में फास्फोरस पूरी नहीं है तो यह प्रॉब्लम आपका हो सकता है। जानवर की खुराक में कॉपर कम है, मोलिब्डेनम ज्यादा है, तो यह प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आप जानवर को बेजा सरसों खिला रहे हैं, आजकल सरसों लोग खिला रहे हैं, मेरा आपको एक मशवरा है भाईजान, हमारे यहाँ पर कई सारे फार्मर जब शटाला बीजते हैं ना, बरसन, तो बीच में पहले लोगों के साथ वो सरसों की काश्त कर देते हैं। ठीक है जी, उनका ख्याल होता है कि जब पहला लो काटेंगे तो सरसों कटी जाएगी, उसके बाद बरसन के लो देते जाएंगे। मेरा आपको मशवरा ये है, अगर जानवरों को फीड करना चाहते हैं तो सरसों की बजाय आप बीच में जवा,
ओट्स जिसे कहते हैं वो काश्त कर लें, वो बेहतर है। सरसों के कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो फिर किसी दिन आपसे तस्करा करेंगे, तो मेरा ख्याल है इसे अवॉइड करना ही बेहतर है। बहरहाल अगर आप जानवरों को सरसों की फीडिंग कर रहे हैं, अगर आप जानवर को चकंदर खिला रहे हैं, अगर आप जानवरों को गोभी खिला रहे हैं, बरसीम खिला रहे हैं, तो इसके अंदर ये प्रॉब्लम जो है आपको ज्यादा देखने को मिल सकता है। एक चीज मैं आपको और ऐड करता चलूं, अगर आपकी खुराक में रेप सीड मील का इस्तेमाल है, ये जरा गौर से सुन लीजिएगा, रेप सीड मील का इस्तेमाल है, जिसको सरसों मील भी कहते हैं, तोरिया मील भी कहते हैं, तब भी यह प्रॉब्लम हो सकता है। ये जिस सेटअप में हम खड़े हैं, पिछले साल हमें यहां पर बहुत शदीद मसला देखने को मिला। काफी खप खपैये के बाद जब हम ट्रीटमेंट्स कर कर थक गए, सब कुछ करके थक गए, तो फिर हमारा जो कंक्लूजन निकला कि ये रेप सीड मिल की वजह से हो रहा है। हमने इनका रेप सीड मिल बंद कर दिया, हमारा प्रॉब्लम हल हो गया। फिर दोबारा रेप सीड डाला, फिर वही मसला शुरू हो गया। फिर रेप सीड कम किया, फिर मसला खत्म हो गया। तो बार बार हमने इसको ट्रायल करके कंफर्म किया कि यह मसला जो था सरसों मील की वजह से आ रहा था। इस साल अल्लाह का शुक्र है अभी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इस साल कोई एक भी केस हमारे पास जो है वो ब्लड इन यूरिन वाला नहीं है। तो सरसों मील का अगर इस्तेमाल इस जानवर को जो ब्लड के यूरिन में दे रहा है, तो कोशिश करें उसकी खुराक में अगर सरसों मील शामिल है तो उसको काफी हद तक कम कर दें या बेशक उसको बंद कर दें। तो ये तो कुछ वजूहात थी जिसकी बुनियाद पर जानवर को यह मसला बार बार जो है वो दरपेश आता है। अब आपने इसका इलाज क्या करना है, इसकी ट्रीटमेंट क्या करनी है। सबसे पहले तो आपने इलाज जो है खुराक के साथ, मैं अक्सर ये बात करता हूं कि टीका गोली तो करना ही करना है, लेकिन साथ में खुराक को भी आपने मैनिपुलेट करना है। अगर आप जानवर की खुराक के जरिए जानवर का इलाज करते हैं तो आपके इंजेक्शंस का रिस्पांस आपको बेहतर मिलेगा। तो आपने करना यह है कि सबसे पहले जानवर की खुराक में फास्फोरस की मिकदार को आपने बेहतर कर देना है। डीसीपी का बेहतर इस्तेमाल करना है। ऐसा डीसीपी इस्तेमाल करें जिसमें जो फास्फोरस है वो 18% से ज्यादा हो, उसकी बायो अवेलेबिलिटी अच्छी हो। अगर आपको मार्केट में मिल जाए तो ठीक है, अगर आपको ना मिले तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको बिल्टी करवा दूंगा। अब दूसरे नंबर पे सरसों मील अगर आप ज्यादा दे रहे हैं, सरसों मील का इस्तेमाल कम कर देंगे। तीसरे नंबर पे ऐसा मिनरल इस्तेमाल करना है जिसमें कॉपर की मिकदार जो है वो अच्छी खासी मौजूद हो, वो आपने इस्तेमाल करना है। अब मैंने जैसे कि अर्ज किया कि कुछ जानवर बच्चा देने के बाद दूध कम कर देते हैं, खुराक कम कर देते हैं, कब्ज उनको हो जाती है। तो उस केस में अगर आप तजब्जुब का शिकार हैं, आपको समझ नहीं आ रही कि क्या इसमें फास्फोरस कम है या नहीं है, तो इसको चेक करने के कुछ तरीके बता देता हूं। मेरे डॉक्टर भाई गौर से सुन लें। सबसे पहले जानवर का ब्लड लें, सीरम निकालें, लेबोरेटरी में फास्फोरस चेक करवा लें। अगर इसकी मिकदार 2 से 3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है तो समझिए कि फास्फोरस जो है ये कम है, इसको देने की जरूरत है। नंबर 2, आप जानवर की सीबीसी रिपोर्ट करवाएं। जानवर के आरबीसी भी कम होंगे, जानवर का एमसीएच भी कम होगा, ये आप रिपोर्ट में चेक कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे आप जानवर का पेशाब जो है उसकी पीएच चेक करेंगे, तो जानवर के पेशाब की पीएच ज्यादा होगी, 8-9 के करीब होगी। ये कुछ कंफर्मेटरी टेस्ट हैं जिसके जरिए आपको पता लग जाएगा कि आपके जानवर को वाकयातन फास्फोरस की कमी है। अब इसके इलाज में खुराक के हवाले से जो बातें थी मैंने आपको बता दी। अब इंजेक्शन पे चलते हैं। सारे लोग दुनिया में, पाकिस्तान में लोग फास्फोरस के इंजेक्शन देते हैं। न्यू डेका फास्फान लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, फास्फान इंजेक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं, सोडियम एसिड फास्फेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। तीनों का इस्तेमाल ठीक है। सोडियम एसिड फास्फेट को आप ओरली भी दे सकते हैं, आप उसको वेन में भी दे सकते हैं, सबकट भी दे सकते हैं। न्यू डेका फास्फान को आप गोश्त में भी लगा सकते हैं, आप उसको ड्रिप के थ्रू भी लगा सकते हैं। बस मशवरा यह है कि 1-2 दिन लगाकर आपने छोड़ना नहीं है, कम से कम 5 से 6 दिन आपने इन इंजेक्शंस का इस्तेमाल जो है वो रूटीन के साथ करना है। जानवर की एनर्जी को बेहतर करने के लिए डेक्सट्रोज का जो है आपने इस्तेमाल करना है। मल्टी वाइटामिन भरपूर अंदाज में देने हैं, बी कम्प्लेक्स थोक के हिसाब से आपने देना है। जानवर की एनर्जी को बूस्ट करना है, जानवर को मल्टी वाइटामिन ज्यादा देने हैं। डेक्सामेथासोन का इस्तेमाल जो है आप 3 दिन तक लगातार करेंगे। बहुत ज्यादा डाउन एनिमल है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन 4 से 6 लीटर तक ब्लड भी जानवर को लगाया जा सकता है, यह जरूरी है। इसके बाद
एक ट्रीटमेंट जो मैं भी आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं, ये हमारे उस्ताद हैं प्रोफेसर डॉक्टर गुलाम मोहम्मद साहब, बाबा मेडिसिन, उनका एक बनाया हुआ इलाज है जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं। ये सुन लीजिए। किसी भी इंसानों वाले ह्यूमन मेडिकल स्टोर पे जाएंगे, वहां पे आपको म्यूकोलेटर के नाम से साशे मिल जाएंगे। आपने म्यूकोलेटर के 15 साशे लेके नेस्ले के पानी के आधा लीटर पानी में उसको अच्छी तरह मिक्स कर देना है। जब आप नेस्ले का आधा लीटर पानी 15 साशे म्यूकोलेटर के अच्छी तरह मिक्स कर लें, तो फिर इस पानी को आपने मलमल के कपड़े में पुन लेना है। जो नीचे पानी आपके पास पुनने के बाद आएगा, इस पानी को आपने डेक्सट्रोज के साथ मिला के, 1 लीटर डेक्सट्रोज के साथ मिला के आपने जानवर को वेन के अंदर लगा देना है। ये आपने दिन में 2 दफा करना है, 2 दिन लगातार करना है। इंशाअल्लाह अजीज आपको इसका बेहतर रिस्पांस मिलेगा। और साथ में विटामिन सी कॉन टैबलेट्स जो हैं 30 गोलियां आपने जानवर को 3 से 4 दिन लगातार देनी है। इंशाअल्लाह अजीज आपका जानवर जो है वो पैरों पे आ जाएगा। एक चीज मैं आपको बता दूं, बजाय इसके के इंतजार करें कि यार ये ब्लड देगी यूरिन के अंदर, अगर जानवर ने बच्चा दिया है, खुराक कम है, खाना पीना कम है, दूध की उस तरह से पैदावार नहीं आ रही और थोड़ा सा गोबर सख्त है, तो ये ट्रीटमेंट आंखें बंद करके कर दें। बजाय इसके कि आप इंतजार करते रहें कि यार इसका यूरिन तो क्लियर है, ब्लड तो आ नहीं रहा, तो हम क्यों इसका पीपीएच का ट्रीटमेंट करें। आप ये ट्रीटमेंट करें, इंशाल्लाह आपको फाका होगा। समटाइम्स ज्यादा कब्ज की सूरत हाल में लिक्विड पैराफिन जो है वो भी जानवर को पिलाई जा सकती है। इंशाल्लाह अज़ीज़ आपका जानवर जो है वो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। ले जी, आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाजमात अता करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।